अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप चल रहा है सर, मेरा नहीं हुआ, मैं थर्ड ड्रॉप कर लूं क्या? बच्चा कहता है सर थर्ड ड्रॉप हो गया, हिम्मत नहीं बची, फोर्थ ड्रॉप कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ये सवाल आप मेरे से मत पूछिए, ये सवाल आप खुद से पूछिए। आप ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि आपने कितना पढ़ा है, कितना कामचोरी की है, किस तरह का आपकी लेवल का प्रिपरेशन था। अगर आपकी 560 आ रहे हैं तो 660 क्यों नहीं थे? कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम रहा होगा ना उसमें। आप कहते हो कि सर लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉप्स के बाद सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। रीजन बताता हूं क्यों कम होती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और शायद आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि फ्रेशर्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई क्यों होती है और जब हम ड्रॉप लेते जाते हैं तो हमारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती जाती है। प्रॉब्लम इसकी, जब हम ड्रॉप लेते हैं तो हमने 11-12 का सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में होता है कि मुझे आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है कि मैंने ये पढ़ लिया है, मुझे आता है। और जैसे ही बच्चे के दिमाग में ये आ जाए ना हमें आता है, तो सबसे पहला काम वो मास्टर को जज करने लगता है। और सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है, जो नयापन है, जो एंथुसिज्म है जिससे वो पढ़ाई कर सकता है, वो उसका कम हो जाता है। उसको हर टॉपिक में लगने लगता है ये तो मुझे आता है, आता तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? और एक फ्रेशर बच्चा क्या होता है कि जब वो पढ़ने बैठता है तो हर क्लास में इस एंथुसिज्म से बैठता है कि आज नया सीखूंगा। उसका लेवल ऑफ एंथुसिज्म, इंटरेस्ट पीक पे होता है और उससे सीखता है। तो सबसे पहला काम, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं आता है, हम मेरे में कितनी कमियां हैं। और सारे कमियों को बैठ के आराम से 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए और पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिखिए, अपने सारे ड्रॉबैक्स को पेपर पे लिखिए कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण हो सकता है कि पूरा का पूरा आप हो, या रीजन हो सकता है कि आपके घर वाले हो या आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन हो। अगर रीजन आप हैं तो क्यों है, घर वाले हैं तो क्यों है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन उसका रीजन है तो क्यों है, उसको लिखिए। अब उससे दूर हटके आप कैसे मेहनत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत किया है और आपके नंबर आ रहे हैं 560, इसी के राउंड ज्यादातर बच्चों ने मेरे से पूछे हैं, तो याद रखिएगा ये 660 तभी जाएगा जब आप 2x अमाउंट ऑफ मेहनत करेंगे। सर सिर्फ 100 नंबर ही तो बढ़ाना है, 560 तो आ रहे हैं ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो नंबर को इंक्रीज करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप 560 नंबर ला रहे थे इस पेपर में तो आप x मेहनत किए थे, तो 2x मेहनत करेंगे तभी जाके आपको 660 नंबर आ पाएगा। तो आपसे पूछिए, खुद से पूछिए कि तुम में हिम्मत है अपने मेहनत को 2x करने की, औकात है तुम्हारी अपने औकात को जज करना। मेरे से क्या पूछता है, किसी मास्टर से क्या पूछता है? मास्टर क्या पता कि तुम्हारी औकात कितनी है, मास्टर को क्या पता कि तुम्हारी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। ड्रॉप लेने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने कमियों को एक्सेप्ट करो। लिखो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मैं लायक नहीं था इसलिए सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। अब लायक बनो। और कैसे बनोगे लायक? अपने मेहनत को डबल करके, अपने मेहनत को डबल करके। इतने 100 नंबर बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत को डबल करना पड़ेगा। जो भी आपकी कमियां थी उसको ठीक करिए और इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि साहब ऊपर से भगवान भी तुम्हें देखे ना तो ये कहे अरे यार ये तो एक्सट्रीम है यार, एक्सट्रीम है भाई साहब, इसको अगर मैंने सक्सेस नहीं दिया तो भगवान भी सोचेगा कि मेरे पे पाप लग जाएगा। शर्म आ जाए भगवान, शर्म आ जाए, भगवान भी शर्मा जाए कि ये क्या कर दिया मैंने, इस आदमी को अगर मैंने सक्सेस नहीं दिया तो धिक्कार है मेरे ग्रंथ पे, मैं पापी हूं। उसको भी शर्म आ जाए। इतनी मेहनत कर और सक्सेस का मजा उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा स्ट्रगल के बाद वो सक्सेस मिलता है। समझ में आया कि नहीं है? ड्रॉप छोड़ दे, वो मत सोच कि तू कितने बार ड्रॉप कर चुका है, तू ये सोच कि तूने फ्रेश स्टार्ट लिया है और तुम्हें सच में सब कुछ नया सीखना है, स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। जैसे 11th का बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना, वैसे पढ़ना शुरू कर
और अपनी सारी कमजोरियों पे काम कर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भूल जा, अपनी सारी कमजोरियों पे काम कर। तेरा फोर्थ ड्रॉप है ना, तू अपने आप को 11 का बच्चा समझ और छोड़ दे। 2 सेकंड काफी होता है तूफान से दुनिया को बर्बाद कर। तू तो 1 साल है, समझ में आया कि नहीं? 1 साल है तेरे पास, तू तो इतिहास बदल सकता है भारत का अगर चाह ले तो। खुद का इतिहास बदलने में कहां दिक्कत है? अब तू सवाल ही पूछता रहेगा, इस मास्टर से पूछा, उस मास्टर से पूछा, उस मास्टर से पूछा। सब मास्टर क्या करेगा? क्या करेगा मास्टर? तुम्हारी जगह पे वो बैठ के पढ़ लेगा क्या? कि वो गोली दे देगा तुम्हें कि गोली खा लो, अच्छा तुम्हारा 4था ड्रॉप हो गया, ये गोली खा लो अब सिलेक्शन हो जाएगा। गजब कर रहा है। अरे खुद से पूछ, क्या दिक्कत थी? औकात है कि नहीं तुम्हारी डबल पढ़ने की? नहीं है तो छोड़ दे। पढ़ सकता है तो पढ़। सब कुछ बैठने के बाद होता है, ऐसे नहीं होता।